प्रदेश में देखिए, वोटिंग की तैयारी पूरी है और 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होगा सवेरे से। लेकिन ये जो चुनाव है ये साफ है कि ये चुनाव एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ सारी विपक्षी पार्टियां हैं। आप इसको इस तौर पर देख सकते हैं कि विपक्ष आपस में वोट काट रहा है एक दूसरे के, और बीजेपी का जो वोट है जो उसमें लगातार बढ़ोतरी है, क्योंकि वो रोज नेताओं को शामिल भी कर रहे हैं स्ट्रेटजी बनाकर। और बीजेपी में एक परंपरा सी भी है कि वो जिसको चाहे टिकट दे दे मेयर उनका जीत जाएगा। उनके यहाँ ये भरोसा है, वहाँ टिकट ही मेयर का उनके यहाँ जीत की गारंटी है। तो मुतमईन होकर चुनाव चल रहा है बीजेपी का। हालांकि उनके नेता प्रचार खूब कर रहे हैं, लगे भी खूब हैं, माहौल बनाए हुए हैं। आप इसको कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले का माहौल वो बना रहे हैं। लेकिन ये चुनाव दो ध्रुवीय है, सीधा सीधा अगर आप देखें एक तरह से, तो एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्ष से समाजवादी पार्टी, उनके नेता काफ़ी चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस में कोई नेता है नहीं प्रचार करे, बसपा में मायावती करती नहीं है, तो बचा क्या। अब बात आई कि भाई मुद्दे क्या हैं। मुद्दे जो हर बार थे वही इस बार हैं। जब घरों में शुद्ध पीने का पानी नहीं जा रहा है, पीला पानी काला पानी जाता है, तब लोग बोतल में भर के टीवी चैनल में दिखाते हैं, मोहल्ले में बुला के भैया देखो पानी बहुत गंदा आ रहा है हमारे घर में। और वोट आता है तो कहेंगे मुसलमान को ठीक करना है और जो है बीजेपी को जिताना है, वहाँ वो जिताते हैं। तो बीजेपी की तो लखनऊ में, कानपुर में, शहरों में हमेशा से मेयर रहा है। और सुविधाओं की बात आती है कि कूड़ा उठान ठीक से नहीं होता है, नगरों में सफाई की सबसे बड़ी समस्या है, जलभराव हो जा रहा है, यातायात है। और ये जगमग शहर आप देख रहे हैं, चाइनीज झालर के सहारे चल रहा है। जो लाइटें बदली नहीं जाती हैं, अंधेरा हो जाता है। नगर निगम के हवाले जो सड़कें और गलियां हैं वो टूट जाती है तो बनती नहीं है, सड़कों की स्थिति खराब है। लेकिन मुद्दे सब वही है, वोट। लेकिन मुद्दों पे नहीं, वोट तो देखिए धर्म और जात पर है। और मुद्दों में ज़्यादा बदलाव होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा बदलाव होने भी नहीं देगी। वो बोले चाहे जो वो ले आएगी फिर उसी पर। तो कुल मिलाकर वही है कि बीजेपी के साथ नगर की जो सरकार है वो बहुमत की सरकार है, मजबूत सरकार है, वो उसको आगे और बढ़ाना चाहती। भाई विपक्ष के मेयर जीत जाए, बजटें नहीं देंगे, नगर निगम हालत खस्ता है, वेतन देने के लाले नहीं है, तो डबल इंजन को तो तीसरे इंजन के भरोसे रहना है। और जनता भी जानती है कि अगर दोनों इंजन का साथ नहीं दिया तो तीसरे इंजन का बेसहारा हो जाएगा। जो वहाँ पेट्रोल ही न पड़े, स्टार्ट कहाँ से हुए जब तेल ही न मिले। तो ये बातें तो हैं। लेकिन एक बात जो हर चुनाव में आशंका लेकर आती है कि बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमान कम वोट डालें। ये जो पर्दा नसी वाली बात आई, वो यही डर है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में उसको पता है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आप चला रहे थे कि अभी मुसलमानों को मतलब रिझा रहे हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं, कोई एकता सम्मेलन कर रहे हैं सब। देखिए, कुछ लोगों को सब पसमानदा सम्मेलन हुआ, फिर लोगों को मिलन करने की जब चीज़ें आई, पद भी दिए गए, MLC भी बने। लेकिन अभी बहुत राह तय करना बाकी है मुसलमान वोट के लिए। और जिस वोट की सियासत पर, वो विरोध पर, अपनी पार्टी जो खड़ी की सत्ता में है, अगर सब मुसलमान बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो हिंदू अपने आप भाग जाएंगे, विरोध ही नहीं कर पाएंगे। तो इनको ये भी तो दिखाना है कि हम जो है हिंदुत्व की सरकार, हिंदू वाली पार्टी हैं, सबका साथ सबका विकास तो कहना है, लेकिन बीच बीच में ये भी बोलना है। तो ये आप देखिए कि चुनाव आज आधी रात बीतने वाली है। एक्को कैंडिडेट रात भर सोएंगे नहीं। आज घर घर में रात भर कुंडी खटकाई जाएगी, पैसा बटी रहा है। आप तमाम फोटो आ रही हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा क्षमता है, कोई 500 दे पा रहा है, कोई हजार भी दे रहा है। और ना कोई चेकिंग है, ना कोई गिरफ्तारी, ना पकड़ा जा रहा है। हाँ, विपक्ष वाला ज्यादा उछल कूद करेगा, पकड़ा जाएगा, मुकदमा भी लिखा जाएगा। लेकिन एक बात आप नेताओं की जो बात है, अभी संजय सिंह भी बोल के गए
भाई उनकी पार्टी बड़ा मुफ्त का चीज़ों देने के ऐलान करती है कि हम टैक्स हाफ कर देंगे, पानी माफ कर देंगे। अरे जब यहाँ वेतन दिए पैसा नहीं है तो हाफ हो माफ कहाँ से? हाफ तो शाम की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और वाटर टैक्स और हाउस टैक्स कहाँ से हाफ हो जाएगा? ये बड़ा चिंता का विषय शाम वाला तो मसला। हाँ, ये काफी नगर निगम कंगाल है, अधिकारी घोटाला घपला करके मस्त हैं। वो तो चुनाव है, लोगों को शाम का व्यवस्था थोड़ी बहुत हो जा रही होगी, चुनाव बात तो ये भी नसीब नहीं। तो है, कल जहां वोट दिए बूथ से निकले के बाद कौन पूछता है? जब तक न दिए रहो तब तक पूछते हैं वोट डाले कि नहीं डाले। गुजरा गवाही लौटा बाराती, इनका आज तक कोई नहीं पूछा। जब दुल्हन विदा हो गई तो बाराती घर पहुंचे चाहे ना पहुंचे, रास्ते में लेट जाए, दूल्हा दुल्हन लेके गया। नहीं ऐसे न लेटे, ऐसे न लेटे वीरेंद्र जी। ये हमारे यहाँ सब बड़ी कहावतें हैं, प्रचलित रही हैं। जी जी। अब तो देखिए झालर रात में टंग जाती है नगर निगम की, सौंदर्यीकरण इसी में समझिए, जहां पर इसके अलावा सौंदर्यीकरण में ज्यादा कुछ है नहीं। और अभी तो नहीं, आजकल एक और नई चीज खड़ी हो गई है, लोहे के गार्डन खड़े हो जाते हैं चौराहे में। हाँ, वर्टिकल गार्डन। बड़े हमारे यहाँ इतना बड़ा सम्मेलन हुआ G20 का, दुनिया ने देखा कितनी साफ सफाई हुई, लेकिन बाद में लोग गमला चोरी कर ले गए, कितना मुकदमे हुए, कितना गंदगी फिर लोगों ने कर दिया, नुकसान कर दिया। अरे सड़क पे पड़े खराब होते बेचारे ले गए अपने अपने घर, सेवा करेंगे लगाएंगे। हाँ, तो सरकारी माल मुफ्त में मिल रहा है तो चोरी करने का जरूरत है? दिन दहाड़े ले जाओ, रात के अंधेरे में काहे ले जा रहे हो? घरों में गमला सजाएंगे अच्छे से। अरे सरकारी संपत्ति है, शहर सुंदर हो रहा था, उससे करना चाहिए था। आप देखिए कि जो नया लखनऊ है, गोमती नगर सहित पथ के इलाके में कितना साफ सफाई रंग रोगन हुआ था, फिर गंदगी हो जाएगी। तो जनता की भी बड़ी जिम्मेदारी है फिलहाल। लेकिन चलिए, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो करें संघर्ष, लेकिन ये चुनाव, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस तो पूरे सभासद के प्रत्याशी नहीं खड़ी कर पाई। पांडे जी बैठे हैं, बता देंगे। मेयर तो लड़ रहा है, बात अलग है, सभासदी नहीं लड़ा पाए पूरा, ये प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और बसपा का हाल भी लोग जान रहे हैं। तो आज इन्होंने तीसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी को बना दिया। भाजपा, सपा और आप, अब ये तीन पार्टियां उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। बीएसपी पीछे हो गई। अब बीएसपी देखिएगा, अभी जब सब जगह आप प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पा रहे हो तो क्या, जब संगठन ही नहीं है भाई, 110 सीट है सभासद की और आप लड़ा रहे हो 70, तो ये 40 सीट पे कौन लड़ेगा? मैदान खाली है, आपका मतदाता जिसको चाहे उसको वोट दे। ठीक बात है। चलिए खैर जी, कंक्लूड करें जी। जो लोग नगर निगम नहीं जीत पाते हो निराश ना हो, वो उम्मीद रखें, क्योंकि यह राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती हो, सूर्य बनकर सुबह वही निकलता है। और किस्मत बदले न बदले, लेकिन वक्त एक दिन जरूर बदलता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।